अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें से कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं और कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह बनाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बैलेंस शीट या इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं बच्चों, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फुट नोट्स। तो ये बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बच्चों आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो इसे बच्चों आपने याद नहीं करना, क्योंकि हमने इसके जो है वो जस्ट एमसीक्यू डिस्कस करनी है। लेकिन एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए आपको ये चीज़ें कुछ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर होंगी तो तब ही आपको इसके एमसीक्यूज भी जो है वो समझ आएंगे। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है, जस्ट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको याद नहीं करना आपने। तो इसमें बच्चों सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, डेट आ जाएगी। तो इसमें बच्चों 3 पोर्शन हमारे बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इसमें हेडिंग आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और नंबर 3 पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये बच्चों टोटली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये आपने सिंपली याद रखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये बच्चों आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हैं। तो बच्चों ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नेट इनकम, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इसी तरह से गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सारी चीज़ें बच्चों आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। और इसी के ये सब हेडिंग है कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। ये इसी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही ये सब हेडिंग है। इसमें बच्चों जितने भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सिंपली इसको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जितने भी हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। ये प्लस माइनस को फिलहाल आप छोड़ दें, इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें आनी है आपके पास, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और ये वाली चीज़ें। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। कोई भी फिक्स्ड एसेट आ जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये एडिशन डिक्रीज फिलहाल छोड़ दें सिंपली। तो कोई भी आपके पास फिक्स्ड एसेट आ जाए। इसी तरह से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा बच्चों एक इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ जी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जबकि इन्वेस्टमेंट हम करेंगे या इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड कर दें, इन्वेस्टमेंट हम ख़रीदें या इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दें, तो बच्चों वो इसमें आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कोई भी आ जाए आपके पास फिक्स्ड एसेट आ जाए या इन्वेस्टमेंट आ जाए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या उसे सेल कर रही हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। और उसके बाद है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर आपके पास बच्चों आ जाएगा डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं, इसी तरह से नोट्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल और जो है वो लॉन्ग टर्म डेट्स, बैंक बोरोइंग, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, ये सारी चीज़ें बच्चों आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है, सिंपली इसको याद रखिएगा। इसके हमने क्वेश्चन नहीं करने, जस्ट ये फॉर्मेट आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड ये हमारे पास एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। नंबर 1 पे लिखा हुआ जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ अबव। जी बच्चों अभी मैंने आपको बताया जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसमें ये तीनों हेडिंग्स आती हैं हमारे पास, तो ये ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 है इन कैश फ्लो व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इक्विटी, इंक्रीज लाइबिलिटी, डिक्रीज कैश, इंक्रीज कैश। तो जी बच्चों जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स्ड एसेट के अंदर या किसी भी जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से हमारा डिक्रीज जो है कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 3 है अ फर्म दैट इशू स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड्स रिजल्ट इन डिक्रीज कैश, इंक्रीज इक्विटी, इंक्रीज लाइबिलिटी। जी बच्चों जब हम जो है वो कॉमन स्टॉक या प्रेफर्ड स्टॉक, स्टॉक का मतलब शेयर्स या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह,
जब इशू कर देंगे तो बच्चों हमारे पास कैश रिसीव होगा, तो इंक्रीज इन कैश होगा। ये इसका बी है बच्चों ऑप्शन। नंबर 4 पे द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। जी बच्चों ये नन ऑफ द अबव है। बेसिक स्टेटमेंट अभी हमने 5 डिस्कस किए हैं ऊपर, तो ये सारी इसमें मेंशन नहीं है बच्चों। इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ना इनकम्प्लीट है, नन ऑफ द अबव। टोटल हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, वो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और जो है आपके साथ साथ फुट नोट्स। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हैं, तो ये नन ऑफ द अबव है, इसमें कंप्लीट चीज़ें नहीं लिखी हुई। नंबर 5 पे लिखा जी द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लासीफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी बच्चों कैश फ्लो को हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये फिर से बच्चों वही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज करके पूछा है। नंबर 6 पे है जी कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो बच्चों ए आ रहा है इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बच्चों पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज़ आएगी, तो ये देखिए बच्चों स्टेटमेंट के अंदर आप देख लें, ये देखिए जी कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये वाला बच्चों उसने आपसे पूछा था। जी ये बच्चों 6 वाला था कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सा आ जाएगा बच्चों, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ए वाला बच्चों इसमें आ जाएगा। नंबर 7 आपके पास है कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट जो है वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये बच्चों आपके पास उसमें जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये ऑपरेटिंग में जाएगा, जबकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन। नंबर 8 पे कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जी बच्चों डिबेंचर फाइनेंसिंग में जाता है, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों शेयर कैपिटल जो है ये भी आपका फाइनेंसिंग में जाता है, तो इसमें आपके पास ये वाला आ जाएगा सी, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक। टर्म डिपॉजिट ये एक सर्टिफिकेट है बच्चों जो कि बैंक इशू करता है और इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे करता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है बच्चों। नंबर 9 विच आइटम कम अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक या शेयर। ये बच्चों प्रेफर्ड कॉमन स्टॉक जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, इंटरेस्ट पेड, ऑल ऑफ द अबव। तो जी बच्चों फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वो बात कर रहा है, तो फाइनेंस के अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, इंटरेस्ट पेड, ऑल ऑफ द अबव। जी बच्चों डी वाला आएगा इसमें, कॉमन स्टॉक की रिडम्पशन हो या इशुएंस। रिडम्पशन का मतलब वापसी, इशू का मतलब आपने शेयर इशू कर दिए, तो ये सारा कुछ जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद बच्चों नंबर 10 है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नन ऑफ अबव ए। कि वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जब कैश रिसीव हो या कैश पे हो तो बच्चों हम उसको क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। नंबर 11 है बच्चों एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये बच्चों ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बच्चों कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो क्या रहा कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसके मुताबिक हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये 3 कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जी बच्चों आज हमारे लिए इतना ही, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।